पहाड़ में आफत में जिंदगी नजर आ रही है। दरअसल पिथौरागढ़ में बड़ी आफत आई है। बलुआ कोट में सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ में बड़ी आफत देखने को मिल रही है, जहां बलुआ कोट में सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार बाढ़ बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। बलुआ कोट पे सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। पहाड़ में जिंदगी जो है वो आफत में नजर आ रही, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, गदेरे उफान पर है। और पिथौरागढ़ में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां बलुआ कोट में सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और वहीं चमोली में मलबा आने से राजमार्ग बाधित हुआ है। बद्रीनाथ राजमार्ग में कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित हैं। कई मकान खतरे की जद में भी आए हैं। चमोली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग में कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं, मलबा आने की वजह से जो रास्ता था वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। गाड़ियां जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई नजर आ रही है और मशीनों का सहारा लेकर रास्ते को साफ किया जा रहा है। जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, ताकि ये रास्ता दोबारा से सुचारू हो सके। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ से जो बड़े बड़े बोल्डर है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं और रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। चमोली की तस्वीर है, राजमार्ग बाधित है, जहां कई रास्ते बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें जो है बाधित हैं और इसके अलावा कई मकान जो है वो खतरे की जद में भी हैं। अरे कौन सा पॉइंट है? अरे कौन सा पॉइंट है? लंगसी। और वहीं चमोली में दरार से दहशत देखने को मिली है। गोपेश्वर से जुड़ी सड़क पर दरारें पड़ी हैं। दरार पड़ने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम को वजह बताया जा रहा है। इन दरारों के पड़ने की वजह जो है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बताया जा रहा है। चमोली में दरार से दहशत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो उसमें दरारें पड़ी हुई हैं गोपेश्वर से जुड़ी सड़क पर। साथ ही साथ दरार बढ़ने से जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बताया जा रहा है कि ये दरारें जो है देखने को मिल रही हैं। और वहीं चमोली में भारत चीन सीमा पर दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला जुम्मा पुल भारी बारिश के बाद बह गया है, जिसके बाद बीआरओ की टीम ने वैकल्पिक रास्ता तैयार किया। स्थानीय लोगों ने इसके बाद राहत की सांस ली है। जुम्मा गांव में बाधित हुए सड़क मार्ग के पास अब बीआरओ ने वैकल्पिक व्यवस्था कर लोगों को राहत दी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो सकेगी। अरे एक गाड़ी एक बार में यार, थोड़ा गिल्ला है, बाद में ले आओ कैसे। और वहीं बागेश्वर में बारिश मुसीबत बनी है। 10 मोटर मार्ग बाधित हुए हैं। जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर राहत बचाव टीम नजर आ रही है। नदियों के किनारे ना जाने की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बागेश्वर में बारिश बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। 10 मोटर मार्ग जो है बाधित हुए हैं और जेसीबी की मदद से जो मलबा देखने को मिल रहा है उसे हटाया जा रहा है। साथ ही साथ बचाव टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश है और लोगों से नदियों के किनारे ना जाने की अपील लगातार की जा रही है। और वहीं कोटद्वार में उफान पर नदी नजर आ रहे कई मवेशी नदी के तेज बहाव में बहे हैं। वन गुज्जर के डेरे में भारी नुकसान देखने को मिला। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो
कोटद्वार में नदियां जो उफान पर नजर आ रही हैं। कई मवेशी जो है नदी के तेज बहाव में बह गए। वन गुर्जर के डेरे में भारी नुकसान देखने को मिला है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। यहाँ से कल बारिश ने सिगड्डी स्रोत में भीषण तबाही मचाई है। इसका जायजा हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे वन गुजरों का डेरा है, मैं अपने सहयोगी से करना चाहता हूँ दिखाई है कि वन गुजरों के डेरे में जो यहाँ पे ये नदी दिखाई दे रही है, इस नदी में कल तक देखा जाता था कि यहाँ पे मवेशियों के लिए थी, यहाँ पे मवेशी रहते थे, भैंस या गाय यहाँ पे रखी जाती थी, लेकिन पूरी भीषण तबाही ने ये पूरा बर्बाद कर दिया है। और आज जिस तरह से ये जमीन कटी हुई है, जमीन दिखाएं, जिस तरह से ये जमीन का पूरी तरह भू कटा हो चुका है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो 50 वन गुजरों का परिवार यहाँ पर रहता है, उनको आने वाले समय में भीषण तबाही से गुजरना पड़ सकता है। हमारे साथ इसी में यहाँ के क्षेत्रीय जो इस क्षेत्र वन गुजर रहते हैं, उनसे जानेंगे कि कल उनको किस तरह से क्या क्या नुकसान यहाँ पे हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शमशाद। तो कल आपको जो बारिश हुई, क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? जी, हमारा मवेशियों का नुकसान हुआ। 2-3 हमारी गाय बह गई, 2 भैंस बह गई। 50 साल से हम 12 महीना यहीं पर रहते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जीवन सारा यहीं पर बीत गया है। लेकिन कल वाली नदी ने, पहले भी नदी आई थी, आपदा आया था, यहाँ थोड़े से पुस्ते लगाए थे, वो पुस्ते आज बिल्कुल खत्म हो गए। लड़ेंगे साहब अपनी, अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। वन गुजरों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो इसे आमतौर पर समझा जा सकता है कि वन गुजरों के प्रति सरकार और विभाग केंद्र संवेदनशील है। दलीप कश्यप, न्यूज स्टेट, कोटद्वार। बढ़ते आगे, मालन नदी का पुल टूटने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। कोटद्वार में सिंचाई विभाग सुखरो नदी पर बनी सुरक्षा की दीवार का निरीक्षण कर रहा है। बता दें कि नदी में उफान आने से भूकटाव हो गया है और आनन फानन में जेसीबी की मदद से नदी का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं हल्द्वानी में लगातार हो रही बरसात की वजह से भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगह मलबा आ गया, जिससे वहां खतरे की स्थिति बनी हुई है। हैड़ा खान रोड पर भी भूस्खलन हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने रात्रि आवागमन पर रोक लगा दी है। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक भवाली अल्मोड़ा रूट पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है। कारण काठ गोदाम से ऊपर पर्वतीय इलाकों में भी रात को नहीं जाने दिया जाएगा। केवल आपातकालीन स्थिति में और आवश्यक सेवाओं को ही इस रूट में जाने की परमिशन दी गई है। पहाड़ में इन दिनों बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। धारचूला में मलबा